हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर बीपीएससी टीचर 7th फेज 2023 के लिए। ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके एसएसटी क्लास 6 to 12 के लिए। और इसमें जितना भी बीपीएससी के द्वारा इतिहास के अब तक पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों में आपकी शिक्षक भर्ती के लिए जो अति महत्वपूर्ण हो सकता है, उन सभी प्रश्नों का एक कलेक्शन है। तो एक प्रकार से ये 40 प्रश्न आपके तैयारी को एक नई दिशा देने में अत्यधिक कारगर होंगे। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और आइए स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस प्रकार से फर्स्ट का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक था, वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये ऐबक नामक तुर्क जनजाति से आता था। तो इस प्रकार से आइए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इस प्रकार से सेकंड का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये बार बार प्रश्न कई एग्जामों में, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये मस्जिद है। तो इस प्रकार से थर्ड का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा जाए। तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि लाख बख्श के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। देखिए ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 के प्री की एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ए, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुवाचा। तो 5 का बी आपका सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये प्रश्न आपके बिहार जीके, बिहार स्पेशल और आपका एसएसटी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको बीपीएससी द्वारा सभी प्रीवियस ईयर कराया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो 6 का सी करेक्ट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी आपका सही है, क्योंकि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था बख्तियार खिलजी था। तो इस प्रकार से 6 का सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो ये जो है तबकात ई नासिरी से प्राप्त हुआ था। तो 7th का बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? ए है बख्तियार खिलजी और बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार से 8 का ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो नियुक्त किया था मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से 9 का डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए
क्वेश्चन नंबर 10 है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। देखिए बीपीएससी 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो 10th का सी आपका बलबन सही उत्तर है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 11 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो इस प्रकार से बलबन आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब उसने राजस्व किंगशिप, राजस्व यानी इसी को किंगशिप के नाम से जानते हैं, प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो 12 का सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां। तो जफर खां की मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए थे कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो 14 का डी आपका करेक्ट है, राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईसा पूर्व में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत से है। तो इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो 15 का ए आपका रामचंद्र देव करेक्ट उत्तर है। 15 का ए इज राइट आंसर। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईसा पूर्व अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा। आइए 16 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो 16 का बी आपका करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था की मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसा प्रश्न का कलेक्शन है। इस वीडियो में जो बार बार पूछा जाता है, ये अपने मन से मैंने प्रश्न नहीं बनाया है, ये आपके बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। और बीपीएससी हमेशा ये कह रही है कि आपके स्तर से ऊपर का प्रश्न आएगा, इसलिए ये प्रीवियस ईयर करना और भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए 17 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो 17 का सी आपका करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। कभी कभी यह भी पूछा जाता है ऑप्शन दे करके कि कुतुब मीनार के निकट कौन स्थित है? तो ये आपका अलाई का दरवाजा स्थित है।
इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। तो इस प्रकार से 17 का सी आपका करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो ये आपका 18 का ए करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट उत्तर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। इस प्रकार से 19 का बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे, कुशल हकीम भी रखा और उसमें एक खैराती अस्पताल का भी निर्माण कराया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो दोस्तों हमने सिर्फ 11 मिनट में पूरे 20 प्रश्न करने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और थर्ड है फिरोज तुगलक, शेर शाह सूरी। तो इसका आपका सी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज तुगलक इसका सही उत्तर है। लीजिए 21 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो 21 का आपका डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो 22 का बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। तो ये बागों से बड़ा लगाव रखते थे। तो 22 का आपका बी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक आपका करेक्ट आंसर है। आइए 23 है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय फर्स्ट, कृष्ण देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड, कृष्ण राय सेकेंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो ऐसा ऑप्शन बीपीएससी में बहुत पूछा जाता है। तो 23 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवराय सेकेंड के शासनकाल में आया था। 23 का सी आपका करेक्ट आंसर है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकेंड, जिनका कार्यकाल 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक था, इनके शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मल्ज उज बहरीन में देवराय सेकेंड के शासनकाल का वर्णन किया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो 24 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सैयद वंश आपका करेक्ट आंसर है। तैमूर का आक्रमण था ये 1398 ईस्वी में हुआ था। तुगलक शासक को कमजोर कर दिया था। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। आइए 25 है,
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो कहाँ नगर बसाया था जहां अब आगरा के नाम से जाना जाता है, यानी आगरा शहर वर्तमान में है? तो 25 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर है। 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो जो आगरा नामक शहर बसाया था उसे ही अपनी राजधानी बनाया था। आइए 26 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय फर्स्ट, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह राय। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो 26 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हरिहर बुक्का आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा देख लीजिए इनके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक को दो भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। तो आइए 27 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को से गोवा को छीना था, यानी बहमनियों से गोवा को छीना था, उसकी आप पहचान करिए। 27 का हरिहर 1, हरिहर सेकंड, बुक्का 1, देवराय सेकंड। तो आपका 27 का बी करेक्ट हो जाएगा, हरिहर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो दोस्तों उसके पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है और जो भी मेहनत हो सकेगा आपकी तैयारी के लिए मेहनत किया जाएगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाएगा। कोई भी प्रश्न अपने मन से नहीं, जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है वो सभी कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है और इसी को बेस बना करके प्रैक्टिस सेट भी आप सबके बीच लाया जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें। आइए 28 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली, कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति। तो 28 का बताइएगा। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, इसलिए 28 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 का ए इज राइट आंसर। आइए 29 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, डी है मुद्रा प्रणाली। तो 29 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर और व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, ये सभी कर लगाए जाते थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है ये बताइएगा। बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी ने कहा है कि आपके स्तर से ऊपर तक का ही आएगा। ये आपका न तो बहुत ऊपर का स्तर है न तो बहुत नीचे का स्तर है। जो प्रीवियस ईयर है ये सभी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के बुक का पूरा निचोड़ हो जाएगा। अगर आप इसको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपका वहां से ही 50 से 60% कवर हो जाएगा। 31 है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से,
और उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो पहले इसके बारे में देख लीजिए। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल से सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुगालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। तो 31 का सी आपका रक्षा विभाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था तो रक्षा विभाग से संबंधित था। तो आइए 32 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर। तो बताइएगा इसका आंसर। 32 का ए हो जाएगा, रायगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। तो आइए 33 है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था बताइएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा है और आप सबको आता भी होगा क्योंकि हर एग्जाम में ये आता रहता है। बीपीएससी प्री 2016 का सवाल है, अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा और आशफ खां उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो 33 का ए आपका करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन हसन इसका सही उत्तर है। बहमनी राज्य का संस्थापक जो था अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी नाम के सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और यानी सिंहासन को अपनाया और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। तो इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी। तो 33 का ए करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुब साहिब प्रशासन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 34 का ए करेक्ट हो जाएगा, मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। तो 34 का ए इज राइट आंसर। आइए 35 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उष्ण, मुक्तई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। इसमें यह बताना है कि कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो लगने वाले कर को कौन कौन बताता है यही आपको बताना है। तो फर्स्ट खराज ये होता है और आपका खुम्स ये नहीं होता है, उष्ण ये होता है, मुक्तई होता है। तो 35 का डी ऑप्शन में आपका सब मिल रहा है। फर्स्ट, थर्ड और फोर आपका करेक्ट आंसर है। 35 का डी इज राइट आंसर। आइए 36 देखते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो इसका आंसर बताइएगा। 36 का आपका सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने दावा किया था। तो 36 का सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को देखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए 37 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे ये आपको बताना है। सहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो जो बहाउद्दीन जकारिया थे ये आपके सहरावर्दी संप्रदाय के थे। तो इस प्रकार से 37 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 का ए इज राइट आंसर। आइए 38 देखते हैं।
इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो इस्लाम शाह जो था ये शेर शाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने ही टुकड़ियों को 200, 250 और 500 एवं 550 की इकाइयों में विभाजित किया था। लेकिन आपका जो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना था, यानी उसने शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों को मान लिया होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर का इसने जवाब दिया। तो इस प्रकार से 38 का ई जो है आयोग ने माना था, लेकिन इसका जो है टुकड़ियों को विभाजित करने का जहां तक सवाल है वो आपका इस्लाम शाह ने किया था, लेकिन आयोग ने जो माना है वो 38 का ई आपका करेक्ट है। आइए 39 देखते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कर। तो 39 का ए आपका करेक्ट है, राज्य कानून से। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था, इसलिए 39 का ए इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आइए देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना, चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो 40 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चांदी, चांदी तांबा आपका करेक्ट है। देख लेते हैं। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 यानी 1:48 का था। तो इस प्रकार से 40 का ए इज राइट आंसर। दोस्तों 40 प्रश्न कंप्लीट हुए मात्र 25 मिनट में। मात्र 25 मिनट में 40 प्रश्नों को हमने देखा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो या प्राइमरी हो, सभी के लिए यहाँ पर प्रॉपर क्लास चलाई जा रही है। खास करके बीपीएससी प्रीवियस ईयर जिसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल प्रवेश एकेडमी को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पूरा PDF विथ आंसर आपको मिल जाएगा और इस चैनल पर आपको डेली क्लास मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।